जो वैल्यू होती है उसी पे आपको ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी मिलता है। दैट्स व्हाई आई सजेस्ट कि अगर आपका पीएफ शुरू हो गया तो एडिशनल पीएफ अगर queries whether bank also contribute 10%, ठीक है, in our PF for जय हिंद दोस्तों, कैसे हो आप सब। मैं अंजनी कुमार, एक सर्विसमैन बैंकर। होप यू ऑल आर फाइन एंड डूइंग वेल। अभी जो सवाल ले रहा हूँ वो आज का सवाल में यहाँ अतुल कुमार जी पूछ रहे हैं, ठीक है, कुछ घंटे पहले आई थी। सर, आई ज्वाइंड SBI एज जूनियर एसोसिएट रिसेंटली। माई क्वेरी इज वेदर बैंक ऑल्सो कंट्रीब्यूट 10%, ठीक है, इन आवर PF फॉर एम्प्लॉयज आफ्टर 2009। तो 2010 अगस्त 2010 से पहले जो था वो आपका ओल्ड पेंशन स्कीम जो है उसके तहत बैंक एम्प्लॉयज़ को पेंशन मिल रही है। एंड इसके बाद जो है वो पेंशन बंद हो गया है और आपको NPS के थ्रू पेंशन मिल रही है। तो अदर बैंक्स जो थे उन्होंने PF कंट्रीब्यूशन सभी बैंक्स में था, ठीक है, बट उन्होंने PF कंट्रीब्यूशन को ही NPS में चेंज कर दिया। लेकिन SBI जो है आपका NPS कंट्रीब्यूशन सेपरेट देता है और आपका भी काटता है, एंड PF कंट्रीब्यूशन सेपरेट देता है और आपका भी काटता है, ठीक है। तो ये SBI में ही है, इवन RBI नाबार्ड में भी ये नहीं है, IBPS बैंक्स और RRB में भी नहीं है। तो इस वजह से SBI थोड़ा एडिशनल बेनिफिट अपने स्टाफ को दे रहा है। मैं अपना एग्जांपल दिखा देता हूँ आपको। ये मेरा केस है लास्ट फाइनेंशियल ईयर का, ठीक है। आप देख सकते हो डेट ऑफ ज्वाइनिंग 2016 की है, ओके। एंड आपका जो ये 6 मंथ्स के बाद शुरू होता है, यहाँ आप देख सकते हो जुलाई 2017 में ये शुरू हुआ, प्रोबेशन पीरियड कंप्लीट होने के बाद। और यहाँ पे बैंक्स कंट्रीब्यूशन है और यहाँ पे मेंबर्स कंट्रीब्यूशन है, जो पैसा हमारा कटता है, ठीक है। तो डबल कंट्रीब्यूशन होने की वजह से टू बैंक जो है सैलरी SBI में थोड़ी कम भी हो जाती है, ठीक है, आफ्टर कंफर्मेशन कंपेयर टू IBPS बैंक्स के। क्योंकि IBPS बैंक्स में केवल आपको NPS के लिए कंट्रीब्यूट होता है, और हालांकि नाम वो PF कंट्रीब्यूशन देते हैं, एंड यहाँ पे NPS एंड PF दोनों सेपरेट कट होता है। तो ये PF का उदाहरण दे रहा हूँ मैं, और इसमें इंटरेस्ट रेट मैंने बताया था अच्छा रहता है। देखो 8.25 इंटरेस्ट रेट है, एंड ये आपको 6 महीने पे सितंबर एंड 30 सितंबर के बाद इंटरेस्ट लगता है, एंड 31 मार्च के बाद इंटरेस्ट लगता है। तो बैंक ने अभी तक मुझे, आप यहाँ अमाउंट देख सकते हो, ये मंथली मेरा कितना कट रहा है वो है, थोड़े बहुत अमाउंट वैरी कर रहे हैं क्योंकि मैं कैश ऑफिसर ड्यूटी रेगुलर नहीं हूँ, इरेगुलर हूँ। कभी अगल बगल के छोटे ब्रांच में कैश ऑफिसर जो है छुट्टी गया तो उसकी जगह चला गया, तो उसमें थोड़े पैसे मिल गए, या फिर अपनी ब्रांच में कैश ऑफिसर छुट्टी गया तो मैंने कैश ऑफिसर ड्यूटी किया, तो उसका जो एडिशनल पैसा मिलता है। इस वजह से आपको ये कांस्टेंट अमाउंट नहीं है, थोड़ा 19-20 है। एंड टिल नाउ 9,79,000 रुपीज़ जो है वो SBI मुझे पे कर चुका है बैंक कंट्रीब्यूशन की तरफ से। बाकी हमारा भी पैसा कटता है, वो मेंबर्स कंट्रीब्यूशन है, और इसमें मैं बोल रहा हूँ कि आप एडिशनल 15% कटवा सकते हो। 10% ऑफ बेसिक प्लस DA वो मैंडेटरी है, आप एडिशनल 15% कटवा सकते हो। तो ये भी अभी आप देख लो, इसमें मैंने कुछ एडिशनल कटवाए थे, इसलिए अमाउंट यहाँ पे थोड़ा ज़्यादा है, 10,99,000 है। तो ये तो खैर हमारा ही पैसा है, इसकी बात करने का कोई फ़ायदा नहीं। बट ये इसमें भी आपको 8.25% इंटरेस्ट मिल रहा है, एंड वो एक एडवांटेज है। एंड ये मेन एडवांटेज है कि बैंक आपको रिटायरमेंट के टाइम ओन कंट्रीब्यूशन जो दे रही है वो एक प्लस पॉइंट है। कुछ लोग क्वेरी थी कि अगर एडिशनल कंट्रीब्यूशन हम करते हैं तो बैंक भी एडिशनल करेगी, तो नहीं, बैंक एडिशनल कंट्रीब्यूशन नहीं करेगी, वो 10% ही करेगी। ये जो आपका 10% कटिंग जो होता है वो आपका ओन कंट्रीब्यूशन प्लस बैंक का कंट्रीब्यूशन जो वैल्यू होती है उसी पे आपको ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी मिलता है। दैट्स वाई सजेस्ट कि अगर आपका पीएफ शुरू हो गया तो एडिशनल पीएफ अगर कराएंगे तो इंटरेस्ट रेट तो मिलेगा ही, आपको कम इंटरेस्ट रेट पे ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी मिल जाएगा, जिसका इंटरेस्ट रेट 5.95% है। होप दिस वीडियो विल गाइड यू। थैंक यू फॉर गिविंग प्रीशियस टाइम। गॉड ब्लेस यू ऑल। और कुछ इंपॉर्टेंट क्वेरी हो तो कमेंट सेक्शन में लिखना।